वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर 2 की बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। अब हमारा जब हमने जो फर्स्ट चैप्टर में बात की थी वो हमने बात की थी इंडिपेंडेंस के पहले की बात की थी कि हमारी कंडीशन क्या थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की, कैसे हमने अपने देश को डेवलपमेंट की तरफ डेवलपमेंट करना अपने देश में स्टार्ट किया। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग आपने सबने जाना है। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग किसी भी चीज़ को के बारे में पहले से कुछ प्लान्स करना, कुछ पॉलिसीज़ बनाना। किसी भी काम को करने से पहले जो हम उससे पहले सोच लेते हैं वो हमारा प्लान होता है। ऐसी हमने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाई। इकोनॉमिक प्लानिंग हमने कैसे बनाई कि हमारे देश में कुछ रिसोर्सेज थे, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हमने कहा इकोनॉमिक प्लानिंग। क्लियर? इकोनॉमिक प्लानिंग, अब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम अलग अलग डेवलपमेंट वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज़ जैसे हमारा लैंड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप कर सकते हैं। क्लियर? तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा तो आप जानते हैं अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा है इट मीन्स हमारे यहाँ पर देश का डेवलपमेंट और ग्रोथ हो रहा है। क्लियर? इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट टू कोऑर्डिनेट एंड डेवलप द इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग का हमने यूज़ किया, वो लॉन्ग टर्म प्लान को हमारे गवर्नमेंट ने कुछ लॉन्ग टर्म्स प्लान बनाए थे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे लॉन्ग टर्म प्लान वो होते हैं बेटा जो करीबन 20 साल तक जिसको हम फॉर्मुलेट करते हैं। 20 साल की उनकी अवधि होती है, 20 से ज़्यादा साल की भी हो सकती है, फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है और लॉन्ग टर्म प्लान का मॉडर्नाइजेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको हमेशा कंटिन्यू रखते हैं, कभी इसको बीच में नहीं छोड़ सकते, है ना। अगर मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करना हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, हम बैकवर्ड की तरफ चले जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जिसको हम हमेशा कंटिन्यू रखते हैं। तो ये आपकी होती है इकोनॉमिक प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लान गवर्नमेंट की। ये लॉन्ग टर्म प्लान डिस्क्राइब करता है इकोनॉमिक प्लानिंग, जिससे कि हम देश के डेवलपमेंट या इकोनॉमी के डेवलपमेंट की हम बात कर सकें, उसके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में 1950 से स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस टाइम हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होता तो हमारे देश की कंडीशन आज कुछ और ही होती। क्लियर? अब हमने जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया है, ये किया था, उसकी ज़रूरत क्या थी, नीड फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, ऐसा क्या ज़रूरत थी कि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करनी पड़ी। तो फर्स्ट आपका है मैस पॉवर्टी। उस टाइम जो कंडीशन थी ऐसी थी कि गरीबी चारों तरफ फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम था। उनको ऊपर लाने के लिए, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत थी, प्लानिंग की ज़रूरत थी। क्योंकि अब पॉवर्टी भी क्यों कम थी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा कम थी, पर पर्सन इनकम जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम थी, पर हेड इनकम कम होने के कारण चारों तरफ पॉवर्टी फैली हुई थी। हाई रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन, सेकंड क्या था कि हमारे यहाँ पर कंडीशन ऐसी थी कि पॉपुलेशन रेट बहुत ज़्यादा था, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा था, जिसके कारण पॉवर्टी भी एक कारण, मतलब जिसके कारण क्या था, इसके कारण भी पॉवर्टी फैल रही थी। पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है तो पॉवर्टी है। और एक और कारण क्या हुआ पॉवर्टी होने का कि पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उस पर जो शेयर हो रहा है वो ज़्यादा पर्सन का हो रहा है। क्लियर? तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने क्या किया, इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। लो लेवल ऑफ लिटरेसी का लेवल बहुत ही कम था, साक्षर दर बहुत कम था। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या थी, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे थे। उस बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल जो हम कर रहे थे उसको मॉडर्नाइज करना, मॉडर्नाइजेशन ये तभी पॉसिबल था जब हम कुछ प्लानिंग करते। क्लियर? तो उसके लिए भी हमने प्लानिंग किया, इकोनॉमिक प्लानिंग किया। साथ ही कुछ क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर लास्ट है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय पार्टीशन ऑफ कंट्री। तब हमारे देश का क्या हुआ था, पार्टीशन तभी के तभी हुआ था। तो उस टाइम जो कंडीशन थी कि कुछ सोशली प्रॉब्लम भी थी, कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी, कुछ इनइक्वालिटीज़ थी। कहने की बात ये कि असमानताएं बहुत ज़्यादा हो गई थी। क्लियर? तो उसको सॉर्ट आउट करना, उसके लिए प्रॉब्लम, ये भी एक प्रॉब्लम थी, मेजर प्रॉब्लम थी। इसके लिए भी इकोनॉमिक प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। अब आता है इकोनॉमिक प्लानिंग जो की गई उसके लिए क्या क्या कौन सेटअप हुआ बेटा, प्लानिंग कमीशन।
प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का प्लानिंग कमीशन एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई और 5 ईयर प्लान्स बनाए। ठीक है, हर 5 साल के अंतराल के लिए 5 ईयर प्लान, मतलब शॉर्ट टर्म प्लान जो क्या होता है। शॉर्ट टर्म प्लान क्या होता है बेटा, कि जो जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस भी चीज़ की कमी लगती है, हम उससे रिलेटेड प्लान बना लेते हैं हमारी सरकार। अब सरकार को लगा कि लिटरेसी की तरफ या साक्षर एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, अब गवर्नमेंट को लगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही हैं, तो ये जो छोटे टाइम पीरियड पे सरकार को जो भी दिखाई देती है प्रॉब्लम्स, उससे रिलेटेड क्या करती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड क्या करती है गवर्नमेंट, तभी के तभी प्लान्स बना लेती है, उनको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स। इनका टाइम पीरियड 5 साल भी हो सकता है, 5 से कम साल भी हो सकता है। क्लियर। तो प्लानिंग कमीशन इंडिया की एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जहाँ पर प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, किस तरीके से हम अपने देश के डेवलपमेंट में प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाकर उनकी सहायता से हमारे देश का डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सकते हैं। ये कब सेटअप हुआ था बेटा, 15 मार्च 1950। अब 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके क्या रख दिया, नीति आयोग। क्लियर। आप अपनी नोटबुक में लिख लेना कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, नया नाम क्या है, नीति आयोग। और ये कब रखा गया है, 2014। क्लियर। किसने रखा है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे, 1950 में जवाहरलाल नेहरू, तो वो उसके चेयरमैन थे। 1950 में हमारा जो प्लानिंग कमीशन था वो सेटअप किया गया था। द कमीशन हैज़ नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन, और उसमें डिप्टी चेयरमैन भी थे जो कैबिनेट मिनिस्टर थे तब, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, अहलूवालिया वो थे कि आपके डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जिनको बोल देते हैं। तो मेन आपका इसमें क्या है, प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ, 1950 में स्टार्ट हुआ, और इसका नया नाम क्या है, नीति आयोग। और नीति आयोग का कब दिया गया, 2014 में। क्लियर। मेन आपका इसमें जो है वो आपका ये है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। अब ये जो प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, इसके क्या फंक्शंस थे। सबसे पहले इसका फंक्शंस था टू एस्टिमेट द फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि हमारे पास कितनी फिजिकल कैपिटल है, कितनी हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है, फिजिकल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना प्लानिंग कमीशन का सबसे पहला काम था। फिर टू प्रिपेयर प्लान फॉर मेकिंग इफेक्टिव एंड बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर प्लानिंग करना कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना, इफ़ेक्टिव वे से किस तरीके से इस्तेमाल करना, जिससे कि हम प्रॉपर उनका यूटिलाइजेशन करके क्या कर सकें, देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। थर्ड है टू डिटरमाइन द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। वे जो प्लानिंग हम कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग जो हम कर रहे हैं, उसकी अलग अलग स्टेजेस उसको डिटरमाइन करना भी इसका काम था। टू इंडिकेट दोज फैक्टर्स टू द गवर्नमेंट विच चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। साथ ही ऐसे फैक्टर्स मतलब बताना, इंडिकेट करना गवर्नमेंट को जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जिसका ध्यान जा सके। ठीक है, और साथ ही एडवाइस करना सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग मैटर्स पे एडवाइस करना। ये आपका किसका काम था, प्लानिंग कमीशंस के फंक्शन थे। क्लियर। नेक्स्ट है आपका गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब जो हमारे गोल्स हुए प्लानिंग, हमारे इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग हुई उसके गोल्स थे, कुछ गोल्स थे। फर्स्ट आपका लॉन्ग टर्म गोल एंड शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मैंने आपको बताया है जो करीबन 20 साल के पीरियड तक हम अचीव कर सकते हैं, वो आपका है क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे मैंने मॉडर्नाइजेशन बताया था। ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स ये हम करीबन 5 ईयर्स तक इनका हमारा पीरियड होता है, ये 5 साल तक हम अचीव कर सकते हैं। हमारा मोटिव होता है कि 5 साल के अंदर अंदर हमें ये गोल को अचीव करना है, वो होता है आपका शॉर्ट टर्म गोल। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। लॉन्ग टर्म गोल कौन कौन से हमारे यहाँ पर बेटा 5 मेन लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 5 ही हैं, आपको उनकी तरफ ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनका इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। क्लियर। फर्स्ट है आपका मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब कि न्यू टेक्नोलॉजी या फिर जो सोशल चेंजेस हो रहे हैं आउटलुक को, उनको अडॉप्ट करना, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना मॉडर्नाइजेशन है। नए नए सोशल जो चेंजेस आ रहे हैं सोशल आउटलुक में, उनको अडॉप्ट करना, वो आपका मॉडर्नाइजेशन है।
जैसे हमने क्या करना है कि हम जो बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी, जैसे एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हमारे यहाँ पर पहले रेनफॉल पे डिपेंड होते थे, लेकिन मॉडर्नाइज किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो क्या है आपका मॉडर्न है। ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, कंटिन्यू चलेगा। सेल्फ रिलायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। सेल्फ रिलायंस मतलब कि अपने आत्मनिर्भर बनना, कि अब क्या बनना, आत्मनिर्भर बनना। अपना जो डिपेंडेंस है, हम क्या थे, हमारी कंडीशन ऐसी थी बेटा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा क्या था बेटा, हम पहले भी आज़ाद होने से पहले क्या थे, हमें बाहर से सामान लेना पड़ता था। क्लियर, फूड ग्रेन्स, बेसिकली हमें फूड ग्रेन्स जो था वो बाहर से मंगाना पड़ता था। तो सेल्फ रिलायंस हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हमें अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना है। जो हमारा प्रोडक्शन होगा फूड ग्रेन्स का, बेसिकली फूड ग्रेन्स का, वो हम अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस करेंगे, हम उसका इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये आपका बहुत छोटा छोटा गिवन है, आपको अगर कहीं और से अगर मिलता है, कोई और मटेरियल अगर अच्छे से मिलता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेल्फ रिलायंस, समझ आ गया। इट मीन्स कि अपने आप पर आत्मनिर्भर होना, अपने आप पर डिपेंडेंट होना, अपने आप पर, दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो। बेसिकली फूड ग्रेन्स के लिए हमें किसी दूसरे से मांगना ना पड़े। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बेटा ज़्यादा होता है किससे, जब हम क्या करते हैं, जीडीपी अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो, जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन अगर हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो रही है, गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि हमें क्या करना है, अपने यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। किसको इंक्रीज़ करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ करना है। इट मीन्स कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाना है, जिससे कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विटी मतलब इनइक्वालिटीज़ में कमी करना। जो हमारी प्रॉब्लम थी ना कि सोशल और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इनइक्वालिटीज़ में कमी करना, वो होता है आपका इक्विटी। कि इनइक्वालिटीज़ में कमी करना किसके रिलेटेड, इनकम और वेल्थ, जो भी हमारे पास अवेलेबल है उसको इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्विटी लाना, वो आपका ये भी हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट, लास्ट है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, जब हम ये कहेंगे व्हाट इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जब वर्किंग एज ग्रुप के हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहता है उनको एक्चुअली में एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, वो होता है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये भी हमारा क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आपकी कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की डिटेल्स में और आपके पास भेजती हूँ PDF से, आप अगर उनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इनको और एनहेंस करके लिख सकते हैं।